नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कांग्रेस पार्टी इस समय डरी हुई है। आप ये बात सुनने के बाद आपके मन में सवाल होगा कि क्या भाजपा से डरी हुई है या मोदी से डरी हुई है। भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डरते हुए कांग्रेस को 12 साल हो गए, तो ये डर उसका पुराना हो गया है। एक नया डर उसके मन में समा गया है और वो डर ऐसा है जिसने कांग्रेस पार्टी को बदहवास बना दिया है। उसी बदहवासी में उसने संसद का जो विशेष सत्र बुलाया गया था 3 दिन का, जिसमें महिला आरक्षण विधेयक में संशोधन का जो विधेयक था वो पारित हो रहा था। वो संविधान संशोधन विधेयक था। दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत की ज़रूरत थी, जो भाजपा के पास नहीं था। लेकिन भाजपा को शायद लगा कि महिला आरक्षण का मुद्दा है, कांग्रेस विरोध करने की हिम्मत नहीं करेगी, बाकी विपक्षी दल भी नहीं करेंगे, जैसा कि 2023 में हुआ था। तो फिर 2023 से 2026 में क्या बदल गया? महिला आरक्षण पर क्या राय बदल गई कांग्रेस पार्टी और उसके साथी दलों की? मुझे नहीं लगता। महिला आरक्षण के विरोध में ये वोट नहीं दिया कांग्रेस पार्टी और उसके साथी दलों ने। कांग्रेस पार्टी और उसके साथी दलों, बल्कि साथी दलों को भी छोड़ दे, सबसे ज़्यादा डर जो है कांग्रेस पार्टी को है, वो एक शब्द है, परिसीमन, डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन से कांग्रेस पार्टी डरी हुई है और उस डर में उसने दक्षिण भारत की पार्टियों को डरा दिया और दक्षिण भारत का नुकसान करा दिया। दक्षिण भारत के नेता, पार्टियां ये समझने में सफल नहीं हुए कि कांग्रेस पार्टी दरअसल अपने डर को कम करने के लिए उनका नुकसान करा रही है। अब सवाल ये है कि क्यों? आखिर जो है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को परिसीमन से डर क्यों लगता है? पहले तो एक बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए हम लोगों को कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी और उनके साथी दल और उनके नेता महिला आरक्षण को रोक नहीं सकते। उन्होंने केवल इसको डिले कर दिया है, इसमें देर कर दी है। दूसरी बात, परिसीमन को भी वो रोक नहीं सकते। परिसीमन संवैधानिक प्रक्रिया है, परिसीमन तो होना ही है और परिसीमन होगा अब 2027 में, जब जनगणना के आंकड़े आ जाएंगे नए, उसके बाद उसको कोई ताकत रोक नहीं सकती। कांग्रेस पार्टी कुछ भी कर ले, रोक नहीं सकती। लेकिन कांग्रेस पार्टी का डर उससे ख़त्म नहीं होने वाला है, क्योंकि जो आदमी पाप कर चुका हो उसे लगता है कि दूसरा भी ये कर सकता है। तो पाप क्या किया था कांग्रेस पार्टी ने? उसको डर है कि भाजपा उसके साथ वही करेगी जो उसने 2009 में किया था भाजपा और दूसरे दलों के साथ। आपको याद होगा कि 2008 में परिसीमन हुआ था लोकसभा सीटों का और विधानसभा सीटों का भी। लोकसभा सीटों की बात कर रहे हैं। लोकसभा सीटों में व्यापक पैमाने पर परिवर्तन हुआ था। संख्या नहीं बढ़ाई गई थी, लेकिन सीटों में बहुत आमूल बदलाव किया गया था 2008 के परिसीमन से। क्या किया गया? जनरल सीटों को एससी में बदल दिया गया। तो ये तो सामान्य प्रक्रिया है। खास तौर से टारगेट बनाया गया उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को जहां गैर कांग्रेसी दल और खास तौर से भाजपा मजबूत थे, क्योंकि भाजपा उस समय लोकसभा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। 137 सदस्य थे उसके। भाजपा का खतरा कांग्रेस के सर पर मंडरा रहा था। दोनों पार्टियों में 7-8 सीटों का सिर्फ फर्क था 2004 के चुनाव नतीजों के मुताबिक। तो 2008 में जो परिसीमन हुआ उसका नतीजा क्या हुआ? जो मैंने बताया कि 80 सीटें जनरल बना दी गई और जनरल सीटों को, ऐसी सीटों को लक्षित किया गया जो जहां भाजपा या दूसरे दलों का प्रभाव है, उनको जो है एससी से जनरल बना दिया गया। उन सीटों को जहां कांग्रेस पार्टी मजबूत थी। तो नतीजा क्या हुआ? महाराष्ट्र में ठाणे एक लोकसभा सीट थी, 32 लाख मतदाता थे उसमें। शिवसेना का स्ट्रांग होल्ड था। उस सीट को 4 सीटों में बांट दिया गया और 2009 में उन 4 में से 3 कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जीत गए। 2009 का परिसीमन जो है, कांग्रेस पार्टी की 61 सीटें, 61 सीट्स बढ़ा दी। इतना बड़ा जंप कांग्रेस पार्टी की सीटों की संख्या में सिर्फ 2 बार उससे पहले आया था। पहली बार 1971 में, जब इंदिरा गांधी 283 से 352 तक ले गई लोकसभा में, कांग्रेस की सीटों की संख्या 69 सीट्स बढ़ गई। दूसरी बार जब ऐसा हुआ 1984 में,
तो 1971 में हुआ गरीबी हटाओ के नारे पर, एक इमोशनल नारा था कि ये जो पुराने कांग्रेसी हैं हमको काम नहीं करने दे रहे हैं, विपक्ष हमारे रास्ते में रोड़ा अटका रहा है, हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, बैंक नेशनलाइजेशन हो चुका था। इस तरह के तमाम कदम वो उठा चुकी थी और उनकी लोकप्रियता जो है बहुत अपने एक कह सकते हैं कि लगभग चरम पर थी। उसका फ़ायदा मिला तो सीटों की संख्या में बढ़ोतरी उस समय, उसका कारण जो है एक इमोशनल अपील थी। दूसरा 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति लहर में, तो 1984 में 353 से 415 पर पहुंच गई कांग्रेस, 63 सीटों की बढ़ोतरी हो गई। सुनने में लगता है और है भी कि अब तक की सबसे बड़ी जीत है। उस समय लगा था कि जो है पूरे देश में सिर्फ कांग्रेस है और कोई है नहीं। सिर्फ 63 सीटें बढ़ी थी कांग्रेस की। इतनी बड़ी लहर के बावजूद, इतनी बड़ी सिंपैथी की जो लहर थी इंदिरा गांधी की हत्या की, उसके बावजूद 63 सीटें सिर्फ कांग्रेस की बढ़ी थी। तो ये दो उदाहरण हैं जब कांग्रेस की सीटें बढ़ी और उनका कारण था। सवाल ये है कि 2009 में क्या हुआ, इसको बताया है स्वराज्य की निष्ठा अनुश्री ने आंकड़े निकालकर। ये आंकड़े जो मैंने आपको बताए, ये निष्ठा अनुश्री के निकाले हुए आंकड़े हैं और ये चुनाव आयोग के नतीजे के मुताबिक है, तो इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। 2009 में कांग्रेस और बीजेपी के बीच बड़ा कड़ा मुकाबला था। अमेरिका से न्यूक्लियर डील पर सरकार गिरते गिरते बची थी, एमपीज खरीद कर जो है सरकार बचाई गई थी। लेकिन 2009 का नतीजा आया जब कांग्रेस की सीटें 206 हो गई, तो कहा गया कि ये मनरेगा की वजह से है, ये मनमोहन सिंह के उन्होंने जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दी है उसकी वजह से है। ये कारण गिनाए गए, लेकिन इनमें से कोई कारण नहीं था। कारण ये था कि 1973 के बाद इतने बड़े पैमाने पर परिसीमन हुआ 2008 में, और उसका नतीजा देखिए, कांग्रेस राजस्थान में 11 सीटें जीत गई। ऐसी 11 सीटें जो 1999 और 2004 में बीजेपी जीती थी। यूपी में कांग्रेस 21 सीटें जीत गई। 1984 के बाद इतनी बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को लोकसभा की सीटें नहीं मिली थी, वो आज तक नहीं मिली। 21 लोकसभा की सीटें कांग्रेस जीत गई उत्तर प्रदेश से। सिर्फ 3 नई सीटें बनी, मतलब संख्या नहीं बढ़ी, उन्हीं सीटों में से काट छाट के नई सीटें बनाई गई, इस तरह से कि कांग्रेस के लिए फ़ायदेमंद हो। और ये तीनों नई सीटें कांग्रेस पार्टी जीत गई। 2004 के चुनाव में जो आरक्षित सीटें हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, उनमें से कांग्रेस 17 पर जीती थी। 2008 के परिसीमन के बाद जब पहला चुनाव हुआ तो कांग्रेस 80 सीटों पर उसकी जीत जो है 33 सीटों 33 सीट्स तक पहुंच गई। और इसी तरह से एसटी सीटों पर जो 2004 में उसको 14 सीटों पर जीत मिली थी, वो 21 सीटों पर पहुंच गई। सबसे इंटरेस्टिंग जो है केस, वो उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर सीट का है। बुलंदशहर सीट को बिना किसी कारण के एससी सीट में बदल दिया गया, आरक्षित सीट में बदल दिया गया। क्यों? वैसे तो कई सीटें बदली गई, लेकिन बुलंदशहर की बात खास है। बुलंदशहर को अगर आरक्षित न करते तो रायबरेली आरक्षित हो जाती है। तो रायबरेली को आरक्षित सीट होने से बचाने के लिए बुलंदशहर को आरक्षित सीट बना दिया गया। ये है परिसीमन की कहानी, जिसमें सीटों की संख्या नहीं बढ़ी। अब जो परिसीमन होगा उसमें सीटों की संख्या बढ़ेगी, और कांग्रेस को पता है कि 2008 में उसने जो किया उससे ज़्यादा बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी, उसमें कोई साधु संत नहीं है, सब राजनीति करते हैं, राजनीति के लिए आए हैं, सत्ता की राजनीति करते हैं। तो अपनी सीटें बढ़ाने की कोशिश अगर कानूनी रूप से संभावना है तो क्यों नहीं करेंगे। तो कांग्रेस का नया डर यही है कि 2008 में हमने जो किया वो अब तो जो है, जो महिला आरक्षण का बिल गिरा दिया कांग्रेस पार्टी ने, और उसके साथ ही जो है परिसीमन आयोग का जो बिल था कि आया ही नहीं, क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ था। अब परिवर्तन क्या हुआ, नई चीज़ क्या होगी? सरकार उस समय आश्वासन दे रही थी, लिखित आश्वासन देने को तैयार थी कि सभी राज्यों की लोकसभा सीटों में आनुपातिक रूप से बढ़ोतरी होगी, यानी जिसकी जितनी है
एक राज्य से दूसरे राज्य में जो अनुपात है वो बना रहेगा, यानी सभी राज्यों की सीटें दुगनी कर दी जाएंगी। दक्षिण के राज्यों को बहुत फायदा था इसमें, क्योंकि आबादी के हिसाब से अगर सीट तय होगी तो सबसे ज़्यादा घाटा दक्षिण के राज्यों को होगा। ये बात चंद्रबाबू नायडू ने समझी, ये बात जगन मोहन रेड्डी ने समझी, लेकिन कांग्रेस के प्रभाव में एमके स्टालिन ने इस बात को नहीं समझा। और सिद्धारमैया के समझने का सवाल नहीं हो तो कांग्रेस पार्टी के हैं, उसी तरह से तेलंगाना के मुख्यमंत्री के भी समझने का सवाल नहीं था, कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने अपने डर को कम करने के लिए, अपने डर से अपने आप को बचाने के लिए दक्षिण के राज्यों का नुकसान कर दिया। अब जो परिसीमन होगा, जैसे ही 2026 की जनगणना के आंकड़े 2027 में आएंगे, वो जो फ्रीज है सीटों की संख्या पर, जो 1971-72 से लगा हुआ है, वो फ्रीज खत्म हो जाएगा। अब सीटों का निर्धारण आबादी के अनुपात में होगा, तो उत्तर के राज्यों को फायदा होगा, दक्षिण के राज्यों को नुकसान होगा। ये काम किया है कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी किसी भी हालत में परिसीमन चाहती नहीं, लेकिन अब इसको क्या कहें, नासमझी कहें, मूर्खता कहें, जो भी आप कहना चाहें, उसको पता है कि ये संवैधानिक प्रावधान है, इसको रोका नहीं जा सकता, टाला भले जा सकता हो। तो कांग्रेस को जो डर है वो ये कि 2008 में हमने जो किया वो सूद ब्याज सहित बीजेपी 2027-28 में लौटाएगी जब परिसीमन होगा। नए परिसीमन में सीटों का निर्धारण फिर से होगा, उनका भौगोलिक क्षेत्र भी बदलेगा, और जो जनरल सीटें हैं उनमें से बहुत सी रिजर्व होंगी, जो रिजर्व हैं बहुत सी जनरल होंगी। और कांग्रेस पार्टी ने ये देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी ने असम और जम्मू कश्मीर में ये किया, सफलतापूर्वक किया। उससे कांग्रेस पार्टी भयभीत है, उसको पता है परिसीमन के बाद जो भी चुनाव होगा, आज जो उसकी 99 सीटें हैं उनमें से आधी भी रह जाएं तो बड़ी बात होगी। तो कांग्रेस को ये तीसरा डर सता रहा है पिछले 12 साल में। एक डर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, दूसरा डर भारतीय जनता पार्टी का, और अब ये तीसरा डर है परिसीमन का। कांग्रेस को मालूम है कि परिसीमन हुआ और आबादी के अनुपात में सीटों की संख्या का निर्धारण हुआ तो उसका खेल खत्म। उसका राजनीतिक खेल जो है बहुत लंबे समय के लिए, दशकों के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए बदहवासी में उसने महिला आरक्षण का विरोध किया, अपने पैर पर एक और कुल्हाड़ी मार ली, और वो महिला विरोधी पार्टी के रूप में देश के सामने आ गई। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुद्दों का फ़ायदा कैसे उठाना है, ऐसे मुद्दों का दोहन कैसे करना है, ये बहुत अच्छी तरह से जानती है। जिस दिन बिल गिरा, बल्कि जिस समय गिरा, उसके तुरंत बाद से, कुछ मिनट बाद से, लगभग आधे घंटे बाद से भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन शुरू हो गया, कांग्रेस और उसके साथी दलों को महिला विरोधी बताने का, महिलाओं का अधिकार छीनने का, महिला आरक्षण की व्यवस्था को रोकने का। और इसका कांग्रेस के पास और उसके साथी दलों के पास कोई जवाब नहीं है कि उन्होंने महिला आरक्षण में जो संशोधन का विधेयक था उसे पास क्यों नहीं होने दिया। इसका नतीजा उसे आने वाले विधानसभा चुनाव में भी भुगतना पड़ेगा, 2029 के लोकसभा चुनाव में तो भुगतना ही पड़ेगा। उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया जो संसद में, लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि अगर साथ दोगे तो किसी को फ़ायदा नहीं होगा, विरोध करोगे तो हमको फ़ायदा हो जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी और उसके साथी दलों ने बीजेपी का फ़ायदा करा दिया। अपनी क्षुद्र बुद्धि और किसी राजनीतिक विजन के अभाव में कांग्रेस पार्टी ने अपना और अपने साथियों का जितना बड़ा नुकसान किया है 12 साल में, मुझे लगता है कि इससे बड़ा नुकसान उसने नहीं किया। तो आने वाले समय में आप इंतज़ार कीजिए आप जनगणना के आंकड़ों का, उसके बाद परिसीमन कमीशन बनने का और परिसीमन कमीशन के काम शुरू करने का। उसके बाद जो है देश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। जो कांग्रेस कह रही कि ये इलेक्टोरल मैप बदलना चाहते हैं, पॉलिटिकल मैप बदलना चाहते हैं पूरे देश का, वो बात उनकी सही है, क्योंकि 2008 में ये काम कांग्रेस कर चुकी है, लेकिन उसकी परिधि कम थी, क्योंकि उस समय तक फ्रीज लगा हुआ था सीटों की संख्या बढ़ाने पर।
अब वो फ्रीज खत्म हो जाएगा जैसे ही जनगणना के नए आंकड़े आएंगे। अब कांग्रेस की स्थिति और बुरी होगी, क्योंकि जो बिल लेकर आई थी सरकार वो कह रही थी 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन कराते हैं। अब परिसीमन होगा 2026-27 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर। तो आप समझ सकते हैं कि क्या बदलाव आने वाला है राजनीति में। 2008 में जो परिसीमन हुआ उसका नतीजा क्या हुआ 2009 के चुनाव में। उस समय जब कांग्रेस मजबूत नहीं थी, आज तो भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, लगातार तीसरी बार केंद्र में सत्ता में है, नए नए राज्यों में उसकी सरकारें बनी हैं, लगातार सरकारें नई बनती जा रही हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को रोक पाना या उसके विकास की रफ्तार को धीमा कर पाना कांग्रेस के लिए दिन पर दिन कठिन होता जा रहा है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।